नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पीटीसी न्यूज और मैं हूं सैयद मुस्कान हुसैन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पहले नजर डालेंगे आज के मेन हेडलाइंस पर। लोकसभा चुनाव में हार को लेकर कांग्रेस पार्टी ने किया मंथन। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, डिप्टी सीएम समेत अन्य नेता रहे मौजूद। कांगड़ा की एक पंचायत में महिला की संदिग्ध मौत, रिश्तेदारों ने पति पर लगाए आरोप, पुलिस ने हिरासत में लिया। भाखड़ा डैम के पास गहरी खाई में गिरी अनियंत्रित क्रेन, बाल बाल बचे क्रेन चालक और परिचालक, पुलिस ने अस्पताल में करवाया भर्ती। हिमाचल में मॉनसून की एंट्री के बाद बारिश की गति हुई धीमी। 17 जुलाई के बाद पश्चिमी विक्षोभ होगा सक्रिय, मौसम विभाग ने दिए संकेत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। लोकसभा चुनाव में हार को लेकर शिमला में कांग्रेस दफ्तर में मंथन मीटिंग हुई है, जिसमें पार्टी हाईकमान द्वारा गठित कमेटी के सदस्यों ने चर्चा की है। मीटिंग में रजनी पाटिल, पीएल पुनिया, हिमाचल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री समेत कई कैबिनेट मंत्री भी मौजूद रहे हैं। वहीं मीटिंग के बाद रजनी पाटिल ने कहा कि बेशक पार्टी ने उपचुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन लोकसभा चुनाव में हार को लेकर मंथन किया गया है और मुख्यमंत्री सुक्खू के साथ भी चर्चा की गई है। और ख़ास तौर पे हमारे नेता कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे साहब ने और राहुल जी ने ख़ास तौर पे यहाँ पे भेजा है कि जो 4 लोकसभा के चुनाव में पार्टी की जो हालत हुई है या पार्टी का जो अनुभव हुआ है उसको हम साझा कर दें। तो उसके लिए हम सबको मिलने के लिए आए हैं। हम प्रदेश के सभी पदाधिकारियों को, एमएलएज को, मिनिस्टर्स को, मुख्यमंत्री, हमारी प्रदेश अध्यक्ष और हमारे उप मुख्यमंत्री सबसे बात करेंगे, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से बात करेंगे और सबसे साझा करेंगे, सबसे रूबरू होंगे और फिर हमारा रिपोर्ट हम तैयार करेंगे। मैं और मेरे साथ पुनिया साहब हैं जो पूर्व सांसद भी है और इस कमेटी में आए हैं। हम इसको डिस्कस करेंगे और ये दोनों आए हैं फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सदस्य हैं। ये भी फाइंड आउट करने आए हैं कि क्या रीज़न रहे, क्यों हमने 4 लोकसभा सीटें हारी है। उस पर हमारा इनको फीडबैक होगा और ये जो हमारे ब्लॉक के और जिला के अध्यक्ष आ रहे हैं उनसे भी फीडबैक लेंगे। सारे तथ्यों को लेकर ये हाईकमांड को अवगत करवाएंगे और सीएम साहब से हम दरख्वास्त करेंगे कि ये जल्दी होना चाहिए ताकि लोगों को, जो पार्टी के वर्कर्स हैं, उनको कहीं ना कहीं मान सम्मान दिया जाए। करेंगे विचार करेंगे कि क्या कारण रहे, कैसे हमको और मजबूत होना है, क्या उसमें प्रॉब्लम रही है और कैसे आने वाले समय में उसको बेहतर किया जा सकता है, उसके ऊपर विचार विमर्श करेंगे। सर, आपने चुनाव भी लड़ा है तो आपको क्या लगते हैं कि क्या कारण रहे होंगे इस बार? अब कहेंगे ना, अंदर बात करेंगे क्या है क्या नहीं है। नंगल के साथ लगते पंजाब हिमाचल बॉर्डर भाखड़ा डैम मार्ग के पास एक क्रेन अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी है। गनीमत रही कि क्रेन चालक और परिचालक बाल बाल बच गए हैं। क्रेन चालक और परिचालक को गंभीर चोटें लगी होने के कारण बीबीएमबी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवा दिया गया है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि क्रेन पहाड़ी क्षेत्र से नीचे नंगल की ओर आ रही थी और बरमला चेकपोस्ट से कुछ दूरी पर एक मोड़ मोड़ते वक्त क्रेन गहरी खाई में जा गिरी है। ये रात 12:30 बजे 15 तारीख को अविनाश ठाकुर, जो गोलथाई का निवासी है, उसने चौकी आकर के सूचना दी कि ये अपने घर जा रहा था तो ये गोलथाई से बरमला रोड पर एक ट्रक जो है नीचे गिरा पड़ा है और 2 व्यक्ति जो है वो सड़क पर बैठे हुए हैं घायल। जिस पर मैं अपनी टीम के साथ तुरंत मौके पर पहुंचा। घायलों को अपनी निजी गाड़ी से बराह इलाज जो है एडमिट करवाया बीबीएमबी हॉस्पिटल में। तो वहीं पर ही जो एक ट्रक में एक अन्य व्यक्ति भी साथ था, जिसने अपना बयान सुमित सिंह ने अपना फिर उसके पास कलमबंद करवाया कि ये 11:30 बजे ये आए थे अपना सामान लेकर के, ये काम करने के लिए क्रेन लेकर के सूरज फैक्ट्री में, और रात को ये वापस जा रहे थे 11:30 बजे के करीब। तो यहाँ पर ये ड्राइवर राजीव कुमार चला रहा था इसको, क्रेन को, और चलाते हुए अचानक उसका जो है तेज़ रफ्तारी व लापरवाही का नियंत्रण ना हो सका और गाड़ी जो है अपने खाई में नीचे नाले में गिर गई है, जिसमें इनको चोटें वगैरह आई है। ठीक है, नहीं जानी नुकसान कोई नहीं, इनको चोटें वगैरह है। कांगड़ा के इंदौरा की पंचायत में 38 साल की महिला की संदिग्ध हालत में मौत का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक महिला अपने बच्चों और पति के साथ रहती थी। वहीं महिला के रिश्तेदारों ने महिला के पति पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि महिला का पति उसके साथ मारपीट करता था और इधर पुलिस ने महिला के रिश्तेदारों की शिकायत पर महिला के पति को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया है। उसको गाला घोट के मार दिया उसके घर वाले ने। वो पहले से भी मारता रहता था, अभी भी उसने वो मारी और भागी, किसी के घर में गई थी।
फिर उसने अपना लड़का भेजा और उसको बुला के लाया रात को 10 बजे की बात है। 10:30 बजे उसको लाया। कोई बंदा उसके घर में से मशवरा किया उन्होंने, तो उसको बुलाया वहाँ, तो उसी टाइम उसको ख़त्म कर दिया। हमको सुबह पता चला है। हिमाचल में मॉनसून की जोरदार एंट्री के बाद अब बारिश की गति धीमी पड़ गई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक ने बताया कि पिछले 3 से 4 दिनों से शिमला समेत प्रदेश के कई अन्य जिलों में कुछ एक जगहों के अलावा कोई ज्यादा बारिश नहीं हुई है और अभी तक 25% कम बारिश हुई है। उन्होंने बताया कि 17 जुलाई के बाद पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से बारिश में भी वृद्धि दर्ज की जाएगी। देखिए, इस साल कुछ जो पश्चिम विक्षोभ कम आ रहे हैं, पहली बात तो यह। दूसरा, जो बंगाल की खाड़ी में जो मॉनसून की जो कंडीशंस है वो थोड़ी वीक है, थोड़ा कमजोर है। तो इस साल जो है वहाँ से हवाएं इतनी मजबूत नहीं है, जिसकी वजह से थोड़ा सा हिमाचल में इसका असर कम देखने को मिल रहा है। आप देख रहे होंगे कि उत्तराखंड में अच्छी बारिश हो रही है, लेकिन हिमाचल में जो बारिशें हो रही हैं वो कम इसलिए क्योंकि ज़्यादातर बारिश वहाँ पे हो रही है और यहाँ पे स्कैटर्ड बारिशें बीच बीच में हो रही हैं। तो मुख्य वजह है कि बंगाल की खाड़ी में जो मानसून का कमज़ोर पड़ना वो मुख्य कारण है। और अभी तक के जो लेटेस्ट जो कंडीशंस है उससे ये लगता है कि 17-18 के बाद जो है बंगाल की खाड़ी में कुछ जो है हवाएं की तेज़ी बढ़ेगी। उससे जो है ये भी संभावित है कि मानसून जो है 3rd और 4th वीक में जो है पहले 2 वीक से बेहतर रहेगा। तो 17-18 के बाद कुछ बारिश में बढ़ोतरी होगी और उसके बाद जो है 1-2 स्पेल अच्छे आने की संभावना है 20 तारीख। क्या पश्चिम देखिए, सामान्य मानसून से तात्पर्य है कि जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर में जो कुल जो वर्षा होती है वो उतनी रहेगी, सामान्य का तात्पर्य है। लेकिन इसके बावजूद जो है उसका मानसून का प्रति मंथ और सीजनल जो एक तरह से बदलाव होता है वो अलग हो जाता है। कई जिलों में स्वाभाविक है कि बारिश जो है सामान्य से कम रहेगी, कई जिलों में बारिश सामान्य से ज़्यादा रहेगी, लेकिन जो ओवरऑल टोटल जो वर्षा होगी उतनी होगी जितनी हिमाचल प्रदेश में पर्याप्त वर्षा। और अभी देखिए करीब जो है 25% के आसपास डेफिसिट है। डेफिसिट भी बहुत कम है, इतना डेफिसिट भी नहीं है। जून में जरूर कम रहा 49%, लेकिन उसके बाद जुलाई में सुधार आया है। पिछले 3 से 4 दिनों में स्कैटर्ड बारिश है, मानसून की रफ्तार में कमी जरूर है, लेकिन ये है कि जैसे मैंने कहा कि 3rd और 4th वीक जुलाई में पर्याप्त वर्षा होगी और उससे जो ये कमी है उसमें पूर्ति हो जाएगी। नूरपुर विधायक रणवीर सिंह निक्का से कल्याण समिति लोहारपुर के सदस्यों ने मुलाकात की है और इलाके की समस्याओं से रूबरू करवाया है। इसके अलावा अलग अलग गांव से आए लोगों ने भी विधायक को अपनी समस्याएं बताई हैं और जल्द समस्याओं के समाधान की मांग की है। इस दौरान डन्नी पंचायत के लोगों ने गांव में बस सुविधा की समस्या का जिक्र किया है और समस्या का स्थायी समाधान जल्द करने की भी गुहार लगाई है। हमारी प्रॉब्लम ये है सर कि डन्नी में जो बस प्राइवेट सरकारी है डन्नी से वापस हो जाती है। डन्नी से मलकौल का 2 किलोमीटर का एरिया, उसके बीच में कोई भी बस नहीं जाती है। सिर्फ एक गवर्नमेंट की बस जाती है 12 बजे, उसके बाद कोई बस नहीं है। हमारे उस 2 किलोमीटर के बीच में 4 किलोमीटर की एरिया दुनिया चलकर पैदल आती है और कभी डन्नी भागती है, कभी देवड़ी भागती है, तो बस का कोई नहीं है। मैं आज अपने विधायक के पास आया, एक पंचायत का प्रस्ताव उनके आगे पेश किया, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि हम जल्दी से जल्दी ये कार्रवाई करेंगे। और आज हम अपनी पूरी कमेटी के साथ अपने माननीय विधायक श्री रणवीर सिंह निक्का के साथ मिलने आए और अपनी कमेटी के बारे में इनसे बात की है और हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, ताकि हमारी इनसे बात हुई है कि हम अपनी पंचायत में एनजीओ के थ्रू कुछ काम करवा सकें। तो उनके बारे में हमारी विधायक से बात हुई तो उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है और हम कहा भी है कि आप अपने कामों को अपने उसमें एप्लीकेशन बढ़ाकर और अपना एनजीओ की मोहर लगा कर मुझे दो और मैं हर संभव आपकी मदद करूँगा, तो आपको काम करने की राजगढ़ क्षेत्र के बागवान अब सेब उत्पादन की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ पहले गुठलीदार फलों का उत्पादन होता था, लेकिन पिछले 3 से 4 सालों से सेब की खेती शुरू हो गई है। शिमला जिले में सबसे ज्यादा सेब का उत्पादन होता है, लेकिन राजगढ़ क्षेत्र की जलवायु भी सेब के लिए अनुकूल है। बागवान इसका लाभ उठा रहे हैं और भविष्य में राजगढ़ सेब उत्पादन में आगे बढ़ सकता है। मैंने यह सेब का बाग पहले सीडलिंग पर शुरू किया था और कुछ उसमें लंबा इंतज़ार करना पड़ा, इसलिए अब जो है मैं M9 पर इसको कन्वर्ट किया है। अब मैंने 5 बीघे में M9 के पौधे लगाए हैं। कुछ मैंने बाहर से मंगाए हैं और कुछ अपने आप ही यहाँ फैदर निकाल के तैयार किए। तो इसमें अलग अलग वैरायटियाँ 200 प्लांट के मैंने ब्लॉक्स बनाए हैं। टीरेक्स गाला, फैन प्लस गाला और डार्क बैरन गाला, इस पर ही मेरा ज़्यादा दृष्टिकोण है।
फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।